आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें प्रत्यावर्ती परिपथ अर्थात ऐसी परिपथ में जो है संधारित्र की प्रतिघात को जो है परिभाषित करना है तथा इसका व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जो है ऐसी परिपथ में एक शुद्ध संधारित्र का परिपथ लेते हैं जिसपे हमने इस प्रकार से प्रत्यावर्ती स्रोत जिसका मान हमें v बराबर v शून्य sin ओमेगा टी लिया है से एक जो है संधारित्र जिसकी धारिता हमने c से प्रदर्शित किया है इस प्रकार से संयोजित किया है अर्थात शुद्ध संधारित्र का परिपथ लिया है। यहाँ पे v बराबर v शून्य sin ओमेगा टी जो स्रोत की ओरता है यहाँ पे v शून्य प्रदर्शित करती है जो है स्रोत की ओरता को जो है शिखर मान को या जो है अधिकतम मान या जो है आयाम को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे ओमेगा जो प्रदर्शित करती है स्रोत की कोणीय आवृत्ति को जिसका मान हमें प्राप्त हो जाता है रेडियन प्रति सेकंड में, या हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा बराबर के प्राप्त हो जाता है 2 पाई एफ के, जहाँ पे एफ दर्शाता है स्रोत की आवृत्ति को। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जहाँ स्रोत से जोड़ा गया है तो यहाँ पे एक धारा आई प्रवाहित होगी, ठीक है। तो पूरे परिपथ में केवल एक ही धारा होगी क्योंकि एक ही परिपथ हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे धारा आई प्रवाहित होगी, तो इस धारा के लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं, हमें प्राप्त हो जाता है आई बराबर क्या होता है आवेश प्रवाह की दर अर्थात डी क्यू बटे डी टी। जहाँ पे क्यू यदि देखें हम यहाँ पे जो संधारित्र के सिरों के बीच आवेश को प्रदर्शित करता है अर्थात क्यू बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें ये जो है आवेश के। तो आवेश के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, यदि धारिता सी है तथा जो है प्लेटों के बीच विभवांतर ये है जो स्रोत की ओरता v के बराबर है। देख सकते हैं यहाँ पे समांतर क्रम में है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा q बराबर c गुणित v। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो i बराबर हो जाएगा d c v बटे dt। तो c का मान जो है धारिता का मान जो है नियत रहता है तो यह परिवर्तित नहीं होगा समय के साथ, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं c dv बटे dt। तो यहाँ पे v का मान रख देंगे अर्थात स्रोत की वोल्टता का मान रख देंगे तो हो जाएगा c d v शून्य sin ओमेगा टी बटे प्राप्त हो जाएगा dt। इस प्रकार से अब इसे हम सरलता रूप में लिखे तो लिख सकते हैं आई सी v शून्य देख सकते हैं यह जो शिखर मान को दर्शाती स्रोत की ओरता के, ठीक है। तो यह जो है परिवर्तित नहीं होती तो ये प्राप्त हो जाएगा सी v शून्य तथा हम जो है अवकलन करेंगे dt के सापेक्ष ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी के। इस प्रकार से तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा आई को बराबर सी v शून्य साइन ओमेगा टी का जो अवकलन क्या प्राप्त हो जाएगा ये हमें प्राप्त हो जाता है कॉस ओमेगा टी तथा यहाँ डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं अर्थात टी के सापेक्ष तो हो जाएगा ओमेगा बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हम इसे लिख सकते हैं आई बराबर हो जाएगा v शून्य बटे ये हो जाएगा 1 बटे ओमेगा सी। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सी गुणित ओमेगा को इस प्रकार से लिख सकते हैं तथा ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई 2 धन ओमेगा टी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा v शून्य बटे एक्स सी साइन पाई बाई 2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं ओमेगा टी धन पाई बाई 2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या हमें प्राप्त हो जाएगा आई बराबर आई शून्य साइन ओमेगा टी धन पाई बाई 2। इस प्रकार से जो है हमें जो है शुद्ध धारित्र परिपथ के लिए जो है धारा के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है। जहाँ पे आई शून्य दर्शाता है यह दर्शाता है धारा के शिखर मान को, लिख सकते हैं यहाँ पे शिखर मान। जैसे हमने देखा था कि v शून्य जो है ओरता के शिखर मान को दर्शाता है तो यह जो है धारा के जो है शिखर मान को प्रदर्शित करता है। तो इसका मान हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है आई शून्य बराबर v शून्य बटे देख सकते हैं एक सी के, जहाँ पे एक सी दर्शाता है ये दर्शाता है धारित्र प्रतिघात को। इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाता है शुद्ध संधारित्र के परिपथ में जो है धारित्र प्रतिघात के लिए व्यंजक, जिसको हम लिख सकते हैं एक सी बराबर प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं 1 बटे ओमेगा गुणित सी, जहाँ पे ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से जो है हमें प्राप्त हो जाता है व्यंजक अर्थात जो है एक सी के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है जो धारित्र प्रतिघात को प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसको परिभाषित रूप में तो यह हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, देख सकते हैं ये प्राप्त हो रहा है आई शून्य बराबर v शून्य बटे एक सी। इस प्रकार से तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हम देखें यदि धारा के लिए अगर प्रतिरोध का परिपथ है तो यह प्राप्त हो जाता है आई बराबर v बटे आर। तो हम देख सकते हैं दोनों की तुलना करें तो जो है अगर जो है संधारित्र का परिपथ है तो एक सी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये जो है आर के बराबर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार यदि आर का परिपथ है तो आई शून्य बराबर हो जाएगा v शून्य बटे आर। यदि किसका परिपथ है, प्रतिरोध का
परिपथ है, तो इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त होता है। देखिए दोनों जो है अगर संधारित्र का परिपथ है तो हमें XC प्राप्त होता है, तो दो है, दोनों में देख सकते हैं इस प्रकार से तुलना, अर्थात XC भी क्या प्रदर्शित करता है, धारा के प्रवाह में अवरोध। तो हम लिख सकते हैं यदि परिपथ संधारित्र का परिपथ है तो संधारित्र द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे हम जो है धारती प्रतिघात कहते हैं, जिसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं, जो है संधारित्र के परिपथ में प्रतिरोध का काम करती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हमें प्राप्त हो जाएगा XC बराबर प्राप्त होगा V0/I0, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इसका मात्रक हमें प्राप्त हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, ये प्राप्त हो जाता है हमें ओम के बराबर। तो इस प्रकार से हमने जो है संधारित्र के लिए जो है धारती प्रतिघात को परिभाषित किया है। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था, देख सकते हैं इसका व्यंजक हमें ज्ञात करना था जो हमने प्राप्त किया है, तथा इसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे धारती प्रतिघात कहते हैं, जिसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं, जिसका व्यंजक हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, अर्थात XC बराबर 1/ओमेगा C, जहाँ पे ओमेगा कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, तथा इस प्रकार से भी हमें प्राप्त हो जाता है। या हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा का मान रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 पाई F गुनी C। तो इस प्रकार से भी हम इसे परिभाषित कर सकते हैं जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।